के घोटाले में जांच एजेंसी की कार्रवाई और सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के सवाल पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये जांच का प्रक्रिया भी बहुत धीमे तरीके से चल रहा है और इसमें और भी कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। कुछ और आईएएस अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? मैं ये कहना चाहूंगा इसमें बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। और भी कई बड़े नाम हैं और भी कई सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम इस चीज से चाहते हैं कि इसके अंदर अच्छे से कार्रवाई हो और कोई भी दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा इसमें बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। और भी कई बड़े नाम हैं और भी कई सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम इस चीज से चाहते हैं कि इसके अंदर अच्छे से कार्रवाई हो और कोई भी दोषी है वो बचना नहीं। पहले जब कार्रवाई हुई तब क्यों नहीं इन्होंने अधिकारियों को इन्वॉल्व किया, तब उनको क्यों रिलैक्सेशन दिया इन्होंने? तब यहाँ पे इनकी सरकार बन गई थी, वहाँ भी इनकी सरकार थी, यहाँ भी इनकी सरकार थी। तो एजेंसीज ने के पास क्या लैप्सेस रहे, क्या कारण थे कि इनको 2 साल लगे इस बात को, जब तक कि वो अधिकारी इनके अंडर में काम कर रहे थे, प्राइम पोस्टों पे रहे। तो ये मान रहे थे, हम तो आवाज़ उठा रहे थे कि वो तो उनको तो आपने छोड़ दिया और मंत्री को पकड़ लिया, तो उनके तो पैरेलल साइन है, तो उनको क्यों छोड़ा? वो तो सरकार में काम करके गए, इनके अंगूठे के नीचे काम करके गए। तो फिर अब क्या ऐसी बात होगी? तो ये ऐसा लगता है कि पिछले 5-6 महीनों में कोई घटनाक्रम बदला है, जो ये चाह रहे थे वो हो नहीं पाया, तो अब फिर से उस पर लगे हैं। अदरवाइज इनको उसी वक्त ये कार्रवाई करते तो इनको दूध का दूध हो जाता, पानी का पानी हो जाता। इस किसी ने भी गड़बड़ करी है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि ये घोटाला कांग्रेस राज में पनपे हैं। राज्य की बीजेपी सरकार अब सख्त कार्रवाई कर रही है। इस केस में जांच का दायरा और तेजी से आगे बढ़ेगा। एसीबी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे भ्रष्टाचारियों में भय बढ़ा है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी काफी हद तक। और आप अंदाज लगा सकते हो कि रेड लुकआउट नोटिस दे दिया हो और एक सुपर टाइम स्केल जो चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी हो वो भूमिगत हो जाए, भाग जाए, तो ये अपन कह सकते हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाली नहीं है। अभी जल जीवन मिशन में हुए बड़े स्तर के घोटाले की जांच हमारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की और उसमें बहुत अधिकारियों को जांच के बाद गिरफ्तार किया। जो लोग नहीं मिल पाए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है। इनके मंत्री जेल गए हैं और भी कई जानकारियां जांच एजेंसियों के पास हैं। निश्चित रूप से पूरे सबूत इकट्ठा करके जिन जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान गलता पीठ मंदिर की अव्यवस्थाओं का मुद्दा गूंजा और कांग्रेस के सचेतक रफीक खान ने नियम 295 के तहत मामला उठाते हुए कहा कि मंदिर में पूजा अर्चना और राजभोग में कटौती की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 25 दिन तक पूजा में फूलमाला नहीं चढ़ाई गई। मंत्री महोदय अपना अलॉटमेंट जस्टिफाई नहीं कर सके, बल्कि मंत्री महोदय ने ये कहा कि आपके कार्यकाल में ऐसे ऐसे अलॉटमेंट हुए और मैंने ये चैलेंज किया कि आप उनकी भी जांच करा लो और इसकी भी जांच करा लो। और जबकि सच्चाई ये है कि जो हमारे समय में जिन अलॉटमेंट की ये बात कर रहे हैं उसमें तो रिको खाली एजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वो तो सरकार को एक्वायर करके उनको देना था, रिको का कोई रोल नहीं था। जबकि पड़ासोली वाले मसले में 14/7 को जमीन सरेंडर की जाती है और 15 को अलॉटमेंट करने की मीटिंग कर दी जाती है। तो इसका मतलब यह है कि प्री प्लान साजिश थी। अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे। भीलवाड़ा पुलिस लाइन हेलीपैड पर उनका स्वागत हुआ। कलेक्टर जमीत सिंह और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने अभिनंदन किया। संगम विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि दोपहर बाद सनातन मंगल महोत्सव में शिरकत करेंगे। 2:15 पर पुलिस लाइन हेलीपैड के लिए रवाना हुई।